हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन विलेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन और प्लानिंग क्यों किया जाना चाहिए, और इसको हम लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट में ही समझेंगे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लानिंग ऑफ इंडियन विलेजेस एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, यानी भारतीय गाँवों में परिवर्तन या फिर कह सकते हैं हम लोग बदलाव लाना क्यों ज़रूरी है, नियोजन करना क्यों ज़रूरी है। तो इस आंसर को समझते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले गाँव क्या होता है, भारत में गाँव का स्टेटस क्या है, कितने परसेंट गाँव हैं, कितने गाँव हैं, गाँव को डेवलप करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट ने अलग-अलग स्कीम्स कौन-कौन से लाए हैं, जिससे गाँव का डेवलपमेंट हो रहा है। बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ गाँव को डेवलप करने को लेके क्या विचार रखते हैं अपने, इसके साथ हम लोग इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विलेज यानी गाँव से। गाँव क्या होता है? गाँव एक छोटा आवासीय स्थान है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम रहती है, आपसी सामाजिक संबंध अधिक होते हैं और आजीविका मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों पर आधारित होती है। यानी गाँव एक ऐसा छोटा क्षेत्र होता है, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, लेकिन लोगों का सामाजिक संबंध अधिक होता है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन आदि होते हैं। गाँव की मुख्य विशेषता यह भी है कि गाँव में स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है, जो कि लोकतांत्रिक सहभागिता का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, इसको प्रारंभिक स्तर भी कह सकते हैं हम लोग। सबसे निचला लेवल पे जो शासन व्यवस्था होता है वो गाँव से ही स्टार्ट होता है। अब अगर भारत में गाँव का स्टेटस की बात करें, तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या, भारत की इतनी परसेंट जनसंख्या, लगभग 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और इन्हीं 6.5 लाख से अधिक गाँवों को मिलाकर भारत की 2/3 से अधिक आबादी बनती है, जिस कारण भारत को गाँवों का देश भी कहा जाता है। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा देश जिसका 2/3 से अधिक आबादी ग्रामीण हो, यानी 10 में से 7 लोग गाँव में रहते हों, वहाँ पे विकास को लाने के लिए गाँव का रूपांतरण कितना आवश्यक होगा और उसकी योजनाएँ बनानी कितनी आवश्यक होगी। ठीक है? तो ये आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि गाँव किसे कहते हैं और भारत में गाँव का स्टेटस क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम लोग आते हैं कि गाँव के विकास के लिए मतलब गाँव का विकास क्यों ज़रूरी है। ठीक है? तो ऐतिहासिक रूप से भारतीय गाँव बेरोजगारी, अशिक्षा और अन्य कमियों के कारण शहर से पिछड़े रहे हैं। शहर से कम सुविधाओं को पा रहे हैं, जिसके कारण गाँव में बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना, आर्थिक अवसर को बढ़ाना इनके विकास के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे गाँव में कच्चे माल का स्रोत होता है, लकड़ी, फिर फसल, अन्न सब गाँव से मिलता है हम लोग को और 2/3 से अधिक आबादी होने के कारण उपभोक्ता भी गाँव में ही अधिक हैं, यानी 70% उपभोक्ता भी हम लोग कह सकते हैं गाँव में ही हैं। ठीक है? गाँव में 70% उपभोक्ता भी हैं, तो श्रमिक भी हैं, गाँव के लोग श्रमिक भी हैं। उसके अलावा क्यों आवश्यक है गाँव का विकास? तो गाँव में गरीबी है, यहाँ के लोगों का आय जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कम है। ठीक है? यहाँ पे बेरोज़गारी है, मौसमी प्रवास होता है, जिसके कारण गाँव का विकास आवश्यक है। ठीक है? अब गाँव के विकास के लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है, जो उस गाँव के मुख्य समस्याओं को सरकार तक पहुँचा सके। ठीक है? और इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में होता है। ये जो गाँव के विकास के लिए जो चुनाव होता है, वो मुख्य रूप से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में होता है और इनसे जो चुन के
प्रतिनिधि आते हैं, जो मुखिया बनते हैं, वो मिलकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से गाँव का विकास करते हैं, ठीक है? और गाँव का विकास करते हैं, गाँव में बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ों को गाँव में लाते हैं, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ लाई गई हैं, जिससे गाँव के विकास को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहला योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 2014 में इसको लाया गया था, इस योजना को सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सांसद जो हैं, किसी गाँव से, किसी क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो अपने एरिया के गाँव को आदर्श मॉडल गाँव के रूप में डेवलप करें, उसको गोद लें और उसका अच्छे से ध्यान रखें, उसका विकास पे अपना मन लगा के काम करें, ठीक है? ये सांसद आदर्श ग्राम योजना लाया गया था। इससे पहले आया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो 2009 और 10 के बीच में आया था। इसका उद्देश्य था कि जो गाँव में शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जनजाति है, पिछड़ी जातियाँ हैं, जहाँ पे 50% से अधिक आबादी पिछड़ी जाति है, उसके विकास की कमियों को दूर करने के लिए और उनको आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी 2009 और 10 में। इसके अलावा मनरेगा लाया गया था, ठीक है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका अभी नाम चेंज हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। पहले इसका काम था ग्रामीणों को रोजगार देना। अब रोजगार के दिन बढ़ गए हैं और साथ में ऐड हो गया है स्किल डेवलपमेंट, यानी कौशल विकास करना भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार करने जा रही है। इसके बाद आता है पीएम स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना यानी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि अभिलेख है, जो लैंड रिकॉर्ड्स है, उसका डिजिटलीकरण करना, यानी उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराना, उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, ताकि बैंक से आसानी से लोन मिल सके और इन्वेस्टमेंट हो सके। ये पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अंत्योदय योजना, ठीक है, पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फिर राशन के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव के विकास के लिए लाई गई थी। अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं ताकि गांव का विकास हो सके। अब हम लोग जानते हैं कि महान व्यक्तित्व जो हैं, उन्होंने गांव को विकसित करने को लेके क्या कहा था। तो सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा कि भारत अपनी आत्मा गाँव में बसाता है, यानी इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार भारत अपनी आत्मा गाँव में बसाता है और गाँव का विकास ही भारत का विकास है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्र की शक्ति उसके गाँव में बसती है। नेशनल स्ट्रेंथ लाइज विद इन द विलेजेस, ऐसा उन्होंने कहा था। गाँव की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति उसके गाँव में बसती है। फिर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्होंने कहा था कि गांव का विकास ही नए भारत की निर्माण की नींव है, यानी डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस विल डेवलप अ न्यू इंडिया। गांव का विकास नए भारत के निर्माण की नींव है, ये उन्होंने कहा था। साथ ही में एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी गांव को शहरों के जैसे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सुविधाओं को पहुंचाना, ठीक है? इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम ने यह भी कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, इट इज अबाउट पार्टिसिपेटिंग, यानी जो लोकतंत्र है वो केवल मत के उपयोग करने से नहीं, बल्कि जन भागीदारी से भी होता है, ठीक है?
इसके अलावा हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी कहा है कि ग्राम उदय से भारत उदय, ये इन्होंने लाइन कहा है, ग्राम उदय से भारत उदय। तो इन सब से आपको ये सब पता चल रहा होगा कि जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, उन्होंने गाँव का विकास केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में कहा है और माना है। ये सब कोई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कोई राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है? तो इनके विचार से ये पता चलता है कि भारत की जो सत्ता है, वो ऐसे लोगों के हाथ में रह चुकी है या है, जो भारत को गाँव के स्तर से विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं, जो कि आपके अपने शब्द में होगा कि आप क्या समझते हैं इस बारे में और आपके विचार, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गाँव का विकास और उसके लिए योजना बनाना क्यों ज़रूरी है। इसमें हम लोगों ने समझा गाँव किसे कहते हैं, भारत में गाँव का स्टेटस 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, गाँव के विकास की आवश्यकता क्या-क्या है, उसको हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएँ लाई हैं, सांसद ग्राम आदर्श योजना, बहुत सारी योजनाएँ लाई गई हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भारत के सत्ता में रहे जो महान व्यक्तित्व हैं या भारत से जुड़े महान व्यक्तित्व जो हैं, उनका विचार क्या है गाँव को विकसित करने को लेके, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।